ये बात जब की है, मैं कॉलेज के साथ साथ पिज्जा हट में भी डिलीवरी करता था। मैं वहाँ पर डिलीवर बॉय था। कॉलेज में तो मैं अभी भी पढ़ता हूँ, और पार्ट टाइम में पिज्जा हट में जॉब इसीलिए करता था जिससे मेरे कॉलेज के खर्चे पूरे हो जाए। मुझे पॉकेट मनी ज़्यादा कुछ खास अच्छी मिलती नहीं थी। और वहाँ पर मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी आभा। वो तो वैसे अब भी मेरे साथ कॉलेज में भी थी और मेरे साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। तो वैसे वो अब भी मेरी दोस्त है। पर हमारे और भी बहुत अच्छे दोस्त थे तो काफ़ी मज़े से काम करते थे। पर एक दिन रात को, आज के दिन काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। मेरी लास्ट शिफ्ट थी रात की, वो भी मेरी रात की शिफ्ट दी थी आज मुझे सारी। हमारा बॉस था, वो मुझे ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो मुझे ज़्यादातर नाइट शिफ्ट ही दिया करता था। वो बहुत खड़ूस था। आज तो रात को बहुत ठंड हो रही है, मुझे तो बहुत ठंड लग जाएगी आज तो। और मैं तो वैसे भी बाइक पर जाता हूँ डिलीवरी करने, आज तो मेरी बर्फ़ की कुल्फ़ी जम जाएगी। एक मैं सही कह रहा हूँ ना यार, मुझे हमेशा बॉस हमेशा मुझे वो ही देता है नाइट शिफ्ट, वो भी इतनी ठंड में। क्या करूँ? कैन देखो तो बॉस ने तो अपना पूरा कैबिन फिक्स किया हुआ, उन्हें तो ठंड भी नहीं लगती होगी और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं खुले में। हाँ बहुत ठंड है यार, आज सच में बहुत ठंड है। और ऊपर से ये नाइट ड्यूटी ने तो हमारी पूरी जान ले रखी है। ये देखो साहब, मैं इतनी ठंड में भी कैसे खटाखट काम कर रहा हूँ। मैं भी तो इंसान हूँ। आप लोग तो पूरे कपड़े गर्म पहनकर भी आप ठंड से कड़कड़ करते रहते हैं। हाँ, दिमाग तो हमारे ठंड में होती है। मैं तो सोचता ही नहीं ठंड है। जल्दी जल्दी साफ कर लूँ वरना वो बॉस खड़ूस आ जाएगा और चिल्लाना शुरू कर देगा हम सब पे। हाँ खेतीलाल तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर बॉस ने सुन लिया तो हम सबको चिल्लाना शुरू कर देंगे। सही गया। जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं हम लोग अपनी अपनी शिप पे। ओ कैन, आज तो मैं भी लेट हो जाऊँ। कैरन अभी तक आई नहीं, उसकी वजह से मैं भी लेट हो जाऊंगी। कैन, ओह माय गॉड, इतनी रात हो जाएगी मुझे भी आज। ये बिना लड़की कहाँ रह गई, घड़ी देखती ही नहीं। इतनी रात में भी जल्दी जल्दी ऑर्डर आज तो आए जा रहे हैं। ओह, ले लेती हूँ फ़ोन फटाफट। तो हम पिज़्ज़ा हट से बोल रहे हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अपना ऑर्डर दीजिए। आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है तो बताइए अपना ऑर्डर, मैं लिख लेती हूँ। क्या मैं आपको अपना मेन्यू सुना सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आपने क्या ऑर्डर दिया है। आप प्लीज़ मुझे फिर से ऑर्डर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी ठीक से समझ नहीं आया। आज चीज़ वाला फैमिली साइज पिज़्ज़ा चाहिए आपको। आपका ऑर्डर ले लिया है, अपना एड्रेस दे दीजिए। मैं हूँ काली पहाड़ी के पीछे एक पुराना घर है, वहीं आना है। ओह बहुत बहुत शुक्रिया। आपके एड्रेस है, यू शो यही एड्रेस है आपका? से कोई कभी ऑर्डर नहीं आते उस तरफ से, शायद वहाँ कोई ज़्यादा लोग रहते नहीं है। पर ठीक है, चलिए हम आपका ऑर्डर पहुँच जाएगा। ओह माय गॉड, कैसी आवाज़ थी। जेनी, एक लार्ज साइज पिज़्ज़ा जो एक्स्ट्रा चीज़ के साथ, जल्दी से उसे पैक कर दो, ऑर्डर के लिए लेके जाना है। तो जाओ जल्दी जाओ। मम्मी यार, मैं जल्दी से क्यूट सा पिज़्ज़ा ले आती हूँ, चीज़ भरा वाला। हाँ, गरम गरम। हाँ यार, ओ यार कितना करना पड़ता है। अरे आभा, क्या हुआ? तुमने अपने सर पे हाथ क्यों रखा हुआ है? तुम कुछ डरी डरी हुई सी लग रही हो, क्या हो गया? ठीक तो हो ना तुम? क्या परेशान हो कि अभी तक कैरन ही नहीं आई? क्या हुआ आभा? कैन, अभी जिसने ऑर्डर दिया उसकी आवाज़ बहुत ही क्रीपी थी, बहुत ही ज़्यादा हॉरर तरीके से बोल रही थी। मुझे बहुत बहुत अजीब लग रहा। और वहाँ का जो एड्रेस है, अगर तुम देखोगे तो तुम भी परेशान हो जाओगे। एक बार देख लो एड्रेस पहले। होल्ड दिस। हाँ तुम ठीक कह रही हो, एड्रेस तो ये खतरनाक सा लग ही रहा है। काफ़ी क्रीपी सा एड्रेस है। काली पहाड़ी के पीछे, वहाँ से तो हमें कभी ऑर्डर नहीं आया। कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा हमारे साथ? बॉस को बोलकर ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, मेरे हिसाब से तो यही ठीक रहेगा। ऑफ कोर्स कैन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बॉस से पूछकर इस ऑर्डर को हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि मुझे भी ठीक नहीं लग रहा वहाँ जाना।
एक्सक्यूज मी बॉस, हमें एक ऑर्डर आया है काली पहाड़ी के पीछे से। और कमिंग सर? Yes, coming. सर हमें एक ऑर्डर आया है काली पहाड़ी के वहाँ से, जो कि हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तो हम उस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। तो हम कैंसिल कर सकते हैं उसको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? बता दीजिए आप हमें। नहीं कर सकते ऑर्डर कैंसिल। तुम कह रही हो कि ऑर्डर काली पहाड़ी के पास से आया है, तो हमें अभी तक वहाँ से कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो अगर वहाँ के लोग हमें जानने लगे हैं तो ये बहुत अच्छा है। फ्यूचर में हमें वहीं से ही अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। तो इस ऑर्डर को हम कैंसिल नहीं करेंगे। हमें अपनी बेस्ट से बेस्ट सर्विस देंगे, जिससे वहाँ के लोग दूसरे लोगों को कांटेक्ट करके हमारे बारे में बताएं। इससे हमारा प्रमोशन है। यूज द स्टाफ। भेजोगे इनको डिलीवर करने? आना होगा। बॉस ने बोला कि हमें इन फ्यूचर वहाँ से काफ़ी ऑर्डर मिल सकते हैं, तो इसीलिए तुम्हें डिलीवरी के लिए जाना होगा। तो पिज़्ज़ा तैयार है, फिर जाओ तुम अपना लेके। तुमने तो बहुत देर कर दी आने में। हाँ, कितनी देर में आई हो तुम आज? ओ मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गई। अरे क्या करूँ, इतनी ठंड हो रही है ना, इसलिए घर से निकला ही नहीं जाता, इतनी ठंड हो रही है बाहर। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी तब तुम जाओगी तुम्हें पता चलेगा। मेरी तो ख़त्म हो गई शिफ्ट, तो मैं घर जाती हूँ। चलो चलती हूँ, बाय। ओ आभा, तुम अभी क्यों जा रही हो? रुको, तुम मेरे साथ ही चल लेना। मेरी भी तो अब आखिरी शिफ्ट है, तो फिर मैं तुम्हें भी घर छोड़ दूंगा, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। पहले हम लोग ऑर्डर दे आएंगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा, फिर अपने घर चला जाऊंगा। कहाँ अब तुम ढूंढोगी रिक्शा वगैरह इतनी रात को? ठीक रहेगा, तुम पहले अपना ऑर्डर डिलीवरी कर देना, फिर उसके बाद में मुझे घर ड्रॉप कर देना। तो चलो चलते हैं जल्दी से। ओ मैंने पिज्जा तैयार कर दिया। जाओ जल्दी से डिलीवर करके आ जाओ, जल्दी से जाओ। ठंडा हो जाएगा ना पिज्जा। ठंड है। हाँ राम, बाप रे बाप, बहुत ठंड है आज तो। ओके, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। ये रास्ता तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। यहाँ तो कोई आ जा भी नहीं रहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसे वो घर दिख जाए ताकि हम डिलीवर करके हम अपने घर जा सके। हाँ जल्दी से वो ऑर्डर। क्या यही है वो घर? देखना जरा एड्रेस में। इसके हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है घर। चलो देखते हैं उधर के। मैं बाइक को वहाँ पर आगे तक लेकर चलता हूँ, फिर देखते हैं। ओके, मुझे नहीं लग रहा इस खतरनाक घर में कोई रहता भी होगा। तुम्हारी बात तो ठीक है। मुझे तो अब इसे देखकर डर लग रहा है, कितना खतरनाक दिख रहा है, लेकिन कैंसिल भी नहीं कर सकते ऑर्डर। फिर बॉस और चिल्लाएगा। याद है जब मैं पिछली बार एक बार लेकर आया था मैं ऑर्डर, तुम्हें मैंने बताया भी था कि बॉस कैसे गुस्सा कर रहा था। बॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर हम इसे वापस लेकर जाएंगे तो वो फिर हम पे ही गुस्सा करेगा कि तुम ही इसको लेके नहीं जाना चाहते थे ऑर्डर को। हेलो, इट्स पिज़्ज़ा गाय। हम आपका ऑर्डर लेकर आए हैं। हेलो, कोई घर में? फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है। क्या तुम्हें भी आ रही है? हाँ मुझे भी आ रही है। बैक डोर से लेकर आओ। आर यू श्योर सर? प्लीज यही से ही ले लीजिए। और फिर ना ही कोई जवाब आया, ना ही उसके फुटस्टेप्स की फिर से जाने की आवाज आई। फिर हम लोगों ने वहाँ पर पिट होल देखा, यानी कि वो हमें अभी भी देख रहा था। बहुत अनईजी सा फील कर रहे थे। और गाइस फिर हम लोग बैक डोर से अंदर गए। आभा, तुम कहाँ रह गई? तुम उनको पिज़्ज़ा देकर आओ, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करती हूँ। ऐसे उन्हें ठीक नहीं लगेगा कि पिज़्ज़ा देने के लिए दो डिलीवरी के लिए दो लोग आए, इसलिए तुम खुद ही अकेले जाकर देख के आओ पिज़्ज़ा। कुछ वैसे ही यहाँ पर इतना अजीब है और इतने मुझे और अलग से फंसा दिया। हाँ ठीक है, तुम रुको यहीं पर, मैं ही जा रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पर कोई है? हेलो, यहाँ पर कोई है? अंदर आ जाओ, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें।
और फिर मुझे पुलिस से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे से कोई साइन नहीं है कि वहाँ पर कोई है। सालों सालों से वहाँ कोई नहीं रहता, वो जब से एक सुनसान खंडर घर है। और उसके बाद अब पुलिस का फ़ोन था तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर सालों से कोई नहीं रहता और ना ही वहाँ पे जब से अब तक कोई सहारा नहीं है रहने का, कोई उनको वो नहीं है साइन कि वहाँ पर कोई रहता था या रहता है। वो खुद चेक कर आए हैं। तो फिर जिसको मैंने देखा वो कौन था? कैन, जिससे मैंने फ़ोन पर ऑर्डर लिया था, जिसने मुझे एड्रेस भी दिया था, तो वो कौन थी वो? ओ गॉड, हम कैसे बचे हैं उससे? हाँ भगवान, चाहे हम बच गए वरना हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे, हमारी जान भी जा सकती थी। कैन, कितनी खतरनाक आवाज़ थी वो। साहब, वो घर भी कितना अजीब सी, उसमें वहाँ फीलिंग भी कितनी अजीब सी हो रहा था। मुझे पहले ही लग रहा था यहाँ कुछ गड़बड़ है। हो कैन, हम बच गए वरना हमारा तो पता ही नहीं क्या होता हमारे साथ। और फिर उसके अगले दिन मैंने और आभा ने नौकरी को छोड़ दिया पिज़्ज़ा हट में, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इस हादसे को कभी भूल पाएंगे अपनी पूरी जिंदगी में। राजा